हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, या 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, या 2 साल 8 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, या 2 साल 10 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को छमाही कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे 8 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या हमें 7 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, या 5 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति रुपये 8,000 की राशि 10% की वार्षिक दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हमसे कह रहा है। अगर ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसका मतलब ब्याज हमारा क्या हाफरली कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? हाफरली। इसका मतलब 1 महीने में 1 साल में 2 बार हमें ब्याज मिलता है। कितनी बार? 2 बार। तो हम लिख रहे होंगे रेट हमारी कितनी है, 10%। रेट हमारी कितनी है, 10% हमारी रेट है। 10% रेट ये क्या है, ये अगर हम रेट क्या करते हैं, ये हमारी सालाना रेट है, 10% रेट है। जबकि हमें टाइम दे रहा है 1 वर्ष। कितना टाइम जो हमको दे रहा है वो 1 ईयर दे रहा है। कितना? 1 ईयर दे रहा है टाइम। तो आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो रेट हमारी 10% है। अगर इसको हम हाफरली कैलकुलेट करेंगे तो 10% हमारी ये क्या है, ये सालाना है, ये 12 महीने की रेट है। मगर हमें निकालना कितना है, हमें जो निकालना है वो 1 साल के लिए निकालना है। 1 साल के लिए निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना भी कितने महीने के लिए है। तो अगर हम ये रेट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें 6 महीने की निकालना है। कितनी? 6 महीने की। तो 6 महीने की अगर हम निकाल रहे होंगे तो 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10। तो छमाही रेट जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 5%। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 माह होते हैं, जबकि हमें 6 माह बनाना है। तो इसका मतलब ब्याज हमें कितनी बार मिलेगा, 2 बार ब्याज मिलेगा। कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम ब्याज मिलेगा। 2 बार अगर हमें ब्याज मिलेगा, रेट हमारी 5% है, तो 5% की रेट से अगर हम निकाल रहे होंगे 2 साल का, तो मैंने कल आपको पूरा बताया था कि कैसे हम लोग 3 साल का निकालते हैं, कैसे हम लोग 2 साल का निकालते हैं। हम लोग जब सक्सेसिव मेथड लगा रहे होंगे तो हमारा क्या आ जाता है, x + y + xy/100। अब ये 2 बार निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो 5 × 5 = 10 ये हो जाएगा, प्लस 5 × 5 = 25, 2 यहाँ पर कट जाएंगे तो 0.25। तो हम लिख रहे होंगे 10.25% हमारा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, अगर 5% की रेट से हम निकाल रहे होंगे तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 10.25% निकल करके आ रहा होगा। तो यही हमें क्या निकालना है, यही हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। हमें जो है CI निकालना था कि कितना होगा। तो 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का हमें कितना, 10.25% ही निकालना है। कितना? 10.25%। तो 10.25% निकाल रहे होंगे। यहाँ पर जिसको हटाएंगे 2 जीरो और लग जाएंगे, 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो आपके कट जाएंगे। 8 पंजे 40 का 0, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा, और 8 × 8। जब हम लोग इसको 10 से भाग दे रहे होंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना, 820 रुपये हमारा फाइनल रेट, फाइनल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कितना? 820 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर रहे होते, 2 साल के लिए ही था, 2 बार तो
5% बराबर होता है 1/20 के, तो 20 से 21 हो रहा होता, फिर 20 से 21 हो रहा होता। अगर हम रेशियो मेथड से लगाते तो 20 से हमारा कितना 5% रेट थी, 5% का मतलब होता है 1/20। तो प्रिंसिपल हमारा 20 था, एक हमारा ये इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल हमारा 20 हो जाता और अमाउंट हमारा 21 हो जाता। तो कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए। तो हम लोग स्क्वायर कर देते, तो ये 400 यूनिट से बढ़ करके 441 यूनिट हो जाता। तो इंटरेस्ट कितना मिलता है? 41 यूनिट। कितना? 41 यूनिट। और 400 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना था? 400 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में था 8,000 रुपये। कितना? 8,000 रुपये था, 8,000 रुपये था। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाता? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते, 4 दूनी 8 और जीरो मतलब 20 रुपये निकल करके आपका आ रहा होता। तो 41 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो 41 यूनिट बराबर 41 गुणे 20, 41 दूना 82 मतलब 820 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा होता। तो ये चीज़ हम बड़े अच्छे तरीके से समझे कि कैसे हमें जो है हम कैसे सक्सेसिव मेथड और कैसे हम जो है रेट से उससे रेशियो मेथड से और कैसे सक्सेसिव मेथड से, दोनों मेथड से हम सवाल को कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से पूर्णांक के निकटतम की गई हो तो ₹7200 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि कितना होगा? चक्रवृद्धि कितना होगा? ये आपका एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2021 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से पूर्णांक के निकटतम की गई हो तो 7200 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि कितना होगा? तो 18 महीने के लिए निकालना है, केवल कितने? 18 महीने के लिए। और जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। कैसे? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 18 महीने का हमें निकालना है। तो हम लोग निकाल रहे होंगे रेट जो हमारी है, जो रेट हमको दे रखी है, रेट है हमारी 20%। कितनी? रेट हमारी 20% है।
ये 20% कितनी है, पूरे 12, कितने, पूरे 12 महीने के लिए। तो हम रेट को निकाल रहे हो ये पूरे 12 महीने के लिए, जबकि हमें 6 माही कैलकुलेट करनी है। तो 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे 20 को तो 10%। तो फाइनल रेट हमारी जो निकल के आएगी वो 10% आ जाएगी। टाइम जो हमको दे रहा है ना, टाइम हमको दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है, 18 माह। तो 18 माह, अब आप बताओ 6 माह पे कैलकुलेट करना है तो कितनी बार हमें, 6 तिया 18 मतलब 3 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार ब्याज हमको कैलकुलेट करना होगा। फिर क्या कह रहा है, फिर हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम 10% हमारी रेट है और हमें 3 बार कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1% हमारी फाइनल रेट बन रही होगी। कितनी, 33.1%। कितनी, 33.1% हमारी रेट बन रही होगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, अब कितना है, अब हमें निकालना क्या है, रुपये 7200 की राशि पर कितनी, हमें 7200 रुपये की राशि का कितना, 33.1% निकालना है। जब तो हम देखेंगे CI हमारा कितना, यहाँ एक जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 72 इक्कन 72 का 2 हो जाएगा। 72 तिया होता है 216, 216 और 7 223, 72 इक्कन 72 के 2 7 आए, तो 7 के बाद में 72 तिया 216, 216 और 7 223, हाथ से लाए 22, 216 और 22, 216 और 22 238, कितना, 238। तो 238 तो 2383 हमारा आंसर आना चाहिए। कितना, 2383। अगर हम पूरा कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना, इसको हम 10 से गिन देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 2383 रुपये 20 पैसे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना, 20 पैसे। मगर हमसे पूर्णांक में हमारा आंसर पूछा गया था तो 2383 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना, 2383 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर इसी को हम लोग रेशियो मेथड से लगा रहे होते तब भी हम लोग इसको लगा सकते थे। कितना, 10% है, 10 से मतलब 10% का मतलब 1/10 कितना होता है, 1/10। तो अब है कितना साल, टाइम हमारा कितना है, 3 बार हमको करना है। कितनी बार, 3 बार हमको करना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, 10 ये P हो जाएगा, अमाउंट हमारा 11 हो जाएगा। कितना, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 11 का क्यूब तो हम लोग निकाल रहे होंगे 10,100,1000 और यहाँ 11 ग्राम 121 ग्राम 1331। तो हमारा जो CI बना वो कितना बना, 331 हमारा CI बना, 331 यूनिट। और आप जान रहे हो जो आपका राशि है वो कितना है, 7200। तो हम लिख सकते हैं कि 1000 यूनिट ही हमारा कितना है, 7200 के बराबर है। इसका मतलब हमारा 10 यूनिट बराबर 72 के है और 1 यूनिट बराबर 7.2 के है। तो 1 यूनिट बराबर 7.2 रुपये के है। तो हम लोग 331 को निकाल रहे होंगे तो 331 गुणे 7.2, तो इसको जब निकालेंगे तो 3 सत्ते 21, वही 2383.2 रुपये आपका आंसर निकल करके आ रहा होगा। तो इस तरीके से तो हमें कम से कम टाइम में जो चीज़ आ जाए वो हमें सॉल्व करनी है। तो हम लोग 10% की रेट से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको देखना है, जैसे हमारी रेट जो है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए दे रहा है, तो इसको आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है। जैसे मान लो कि आपके पास में CI लिखा है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग इसको यहाँ से हम लोग हटाए दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा।
जैसे हमारी CI है, यहाँ पर 2 ईयर है, यहाँ पर 3 ईयर है, यहाँ पर 4 ईयर के लिए है। कितने ईयर के लिए? 4 ईयर के लिए। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हमें 2-3 कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी वही आपको बेनिफिट पहुंचाएंगी। जैसे हमारी CI 5% की रेट से है। कितना? 5% की रेट से। तो 2 साल में 5 5 10, 5 पंजे 25, 10.25% आपको याद रखना है। जब 3 साल पे हम लोग जाएंगे तो यही हो जाएगा कितना? 15.7625%। कितना? 15.7625%। इसका हम कॉलम थोड़ा बड़ा बनाए दे रहे हैं फिर से, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा ये CI लिखा हुआ है, ये 2 ईयर के लिए है, ये 3 ईयर के लिए है और ये 4 ईयर के लिए है। अगर हम लोग इसको लिख रहे होंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये आप एक सारणी टाइप की बना लीजिएगा, एक टेबल टाइप की बना लीजिएगा, जिसमें आप इजीली इसको लिख सकते हैं। मान लो रेट हमारी 5% है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? 10.25%। कितनी? 10.25%। अगर यही 3 साल में होगी तो 15.7625% आ जाएगी। कितनी? 15.7625%। यही अगर 4 साल के लिए हमें देखनी है तो 4 साल के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 21.55% हमारी निकल के आ जाएगी। अगर रेट हमारी 10% है, आप सपोज करो 10% है, तो 2 साल में हमारी रेट कितनी हो जाएगी? 21% हो जाएगी। कितनी? 21% हो जाएगी। जब हम लोग 3 साल में जोड़ रहे होंगे तो 33.1% आ जाएगी। कितनी? 33.1% आ जाएगी। यही अगर हम लोग 4 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो हमारी 46.41% आ जाएगी। कितनी? 46.41%। तो ये 2 रेटें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि जब 4 साल के लिए पूछेगा आपसे तो हो सकता है वो 5 साल पे पूछ दे, 5% पे पूछ दे या 10% पे पूछ दे। तो ये चीज़ आपको एकदम याद रखनी है। 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1% और 4 ईयर के लिए 46.41% हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको एकदम याद रखना है। रेट 5% से मिल रहा होगा तो 2 साल में 10.25%, 3 ईयर में 15.7625% और 4 ईयर के 21.55% हो रहा होगा। अगर हम लोग 10% पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 2 साल पे 21% हो जाएगा, 3 साल पे 33.1% हो जाएगा, 4 ईयर पे हमारा 46.41% निकल करके आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 रेट आपको एकदम याद रखने का। चाहे वो आपसे 4 साल पे अगर पूछ रहा होगा तो आप एकदम मान लीजिएगा 70-80% आपसे रेट 5% और 10% भी ही वो आपसे रेट पूछ रहा होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ₹32,000 की राशि, ₹32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली, चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से 9 महीने में, 9 महीने में कितनी हो जाएगी?
में कितनी हो जाएगी? 9 महीने में कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 32,000 रुपये है। त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली है 20% हमारी रेट है। तो 9 महीने के लिए पूछ रहा है। अगर हमारी त्रैमासिक हो रही है, त्रैमासिक का मतलब होता है कि 3-3 महीने बाद, कितने कितने महीने बाद? 3-3 महीने बाद अगर कैलकुलेट हो रही है। तो अगर पूरी रेट हमारी 20% है, कितनी ये हमारी रेट लिखी है 20%, और ये पूरे 20% पूरे 12 माह के लिए होती, मगर हमें त्रैमासिक करना है तो हम लोग 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20, तो हमारी रेट निकल के आ जाएगी 5%। कितनी? 5% हमारी रेट निकल के आ जाएगी। अगर हम टाइम पूछ रहे आपसे जानना चाह रहे हैं तो टाइम कितना है? 9 महीने। अगर आप बताओ 3-3 महीने की त्रैमासिक कितने महीने की होती है? 3 महीने की। तो 9 महीने में कितनी त्रैमासिक बनेगी? 3 या 9 मतलब 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। कितनी बार? 3 बार। तो हम 5% की रेट से, अभी मैंने आपको बताया कि 5% की रेट से अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 3 साल के लिए कितना? 15.7625% हमारा CI निकल के आ रहा होगा। कितना? 15.7625%। कैसे? ये चीज़ मैंने आपको बताई है। जैसे हमें ब्याज अपना कैलकुलेट करना है तो 3a.3a² और यहाँ पर a³ तो कितने? 2 इधर लेने हैं, पॉइंट लगा देना है, और इधर जो भी होगा वो आपका लिखा जाएगा आगे फाइनल में। रेट हमारी कितनी है? 5%। तो 5% का मतलब होता है 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंचे 125। तो 125 के केवल 2 लेने हैं, और हमें एक हमारा कहाँ? इधर कैरी हो जाएगा। फिर 5 पंजे 25 तियाँ 75 और एक 76। 76 का पूरा 2 ही संख्याएं लेनी है, 2 संख्याएं, फिर दशमलव लगा देना है, फिर 5×3=15। तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी आ गई? 15.7625% हमारी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगी। तो हम लिख रहे होंगे तो 32,000 रुपये का हमें कितना लेना है? 15.7625 और बट्टे में आपको क्या करना है? 100। तो यहाँ से अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो हमारे बढ़ जाएंगे। तो 3 जीरो से हमारे ये 3 जीरो कट जाएंगे। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा जो निकल के आ रहा होगा 32 से, अगर हम इसको अभी हम लोग और सॉल्व कर लें तो हम कर रहे होंगे तो 25 से काट दें, 25 चक्कू 100 और 0, 25 छक्का 150, हमारे कितने लगे? 7, 25 तियाँ 75, 1, फिर 0, फिर 25 पंचे 125। तो ये हमारा कट जाएगा पूरा। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 10 बार कट जाएगा 40 के। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 तियाँ 24 के 4, 8 छंग 48 और 2 50, और बट्टे में 10 करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो 5,044 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। कितना? 5,044 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ रहा होगा। मगर इस बार हमसे क्या कहा था कि वह 9 महीने में कितनी हो जाएगी, मगर हमसे अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? अमाउंट। तो हम अगर अमाउंट निकाल रहे होंगे तो अमाउंट मतलब मिश्रधन अगर हम निकाल रहे होंगे तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा? 32,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और प्लस 5,044 रुपये हमारा ये ब्याज मिला। तो 32 और 5 37,044 रुपये हमारा बन करके फाइनल जो है हमारा वो अमाउंट क्या बनेगा? अमाउंट हमारा जो है 37,044 रुपये हमारा अमाउंट बन के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
लिखा है ₹20,000 पर, ₹20,000 पर 4% प्रति वर्ष की दर से प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। कि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे कि 20,000 रुपये है, रेट हमारी कितनी है 4%। तो कह रहा है कि 4 महीने के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज हमारा त्रैमासिक संयोजित होता है। तो 4% जो रेट हमारी लिखी है ना, ये पूरे 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। 4% रेट हमारी पूरे 12 महीने के लिए हमें निकालनी कितनी है? 3 महीने के लिए। तो 3 चक्कू 12, 4 से ये कट जाएगा तो कितना? तो रेट हमारी आ जाएगी 1%। और टाइम हमारा कितना है? 9 माह। कितना है? 9 माह टाइम है, जबकि हमारा 9 माह कितना है? 9 माह टाइम है, जबकि ब्याज त्रैमासिक है। तो 3 से भाग दे देंगे, मतलब 3 बार हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। कितनी बार? 3 बार। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो एक का, मैंने अभी बताया था, एक का अगर आपको करना है तो एक का कितना हो जाएगा? 3.0301%। कितना? 3.0301%। ये आपका जो है CI आ जाएगा। 1% की रेट से 3 साल का CI कितना बनेगा? 3.0301%। कैसे? अगर आप इसको लिखोगे, मैंने अभी आपको बताया 3a.3a² और फिर a³ तो 2 यहाँ लेनी है, 2 यहाँ आपको लेनी है, दो संख्याएं लेनी है लास्ट में, दो संख्याएं। तो 1 का क्यूब करेंगे अगर आप तो कितना आएगा? 1, मगर 2 संख्याएं लिखनी है तो 0 1। फिर 1 1 1 3 3, केवल 3, तो यहाँ पर 0 3, यहाँ पर दशमलव तो 3 1 3। तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनी? 3.0301%। तो 3.0301% हम कितने का निकाल रहे होंगे? 20,000 रुपये का। 3.0301 और बट्टे में कितना? 100। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 0, क्योंकि 4 के बाद दशमलव था 4, तो 4 0 ये साफ हो जाएंगे, 4 0 आपके ये कट जाएंगे। तो जो हमारा निकल के आ रहा होगा तो 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0 और 2 3 6 और बट्टे में कितना है? 100। तो 2 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो कितना? 606.02 रुपये हमारा फाइनल CI निकल करके आ जाएगा। कितना? 606.02 रुपये। ये हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा होगा 1% की रेट से 20,000 रुपये पे 3 साल के लिए। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ₹62,000 की राशि पर
प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली, प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली होने वाली 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 वर्षों में आपको निकालना है, जबकि रेट 12% है और 8 माह में चक्रवृद्धि होना है। कितना? 8 माह में। तो रेट हमारी कितनी है? रेट हमारी 12% है। ये पूरे कितने 12 महीने के लिए, जबकि आपको कैलकुलेट करना है 8 पे, तो रेट हमारी निकल के आ जाएगी कितनी? 8%। और जो टाइम है ना हमारा, टाइम कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 माह। 24 माह पे, जबकि हमारा 8 महीने पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब कितना? 3 बार ब्याज हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। कितनी बार? 3 बार। तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो रेट हमारी कितनी है? 8%। तो मैंने अभी आपको बताया है 3a, 0.3a स्क्वायर और a क्यूब। तो 8 का अगर लिख रहे होगे तो 8 अट्ठाई 64 अट्ठी कितना होता है? 64 अट्ठी होता है आपका 512। कितना? 512। और फिर 8 अट्ठाई 64 और तियाँ, तो 64 अट्ठियाँ कितना हो जाएगा आपको? 64 से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 चक्कू 12 और 3 छाक 18 और एक 3 चक्कू 3 नहीं 8 अट्ठाई 64, 64 तियाँ 3 चक्कू 12, 3 छाक 18 और एक 19। और फिर यहाँ पर तो हम इसको क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले हमें 2 संख्याएं लेनी है, तो कितना आ जाएगा? 1 2। उसके बाद में 5 जो बचा हमारा, 5 इधर आ जाएगा तो 192, 5 197 हो जाएगा। तो 197 के केवल 97 लेने बचा कितना? 1। अब यहाँ 8 तियाँ 24, 24 और एक 25। तो जो हमारा फाइनल रेट निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कितना आ जाएगा? 25.9712%। कितना? जो CI हमारी बन के आएगी वो कितना? 25.9712%। इसी 65,200 का इतना परसेंट आपको निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 62,500 गुणे 25.9712% और बट्टे में आप कितना लिखेंगे? बट्टे में हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये दशमलव अगर हम लोग हटा रहे होंगे तो 4.1 2 3 4 0, तो 2 जीरो से ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। 25 से काटेंगे, 25 25 हम 625, 25 चक्कू 100 और एक 2 जीरो, तो यहाँ पर कट जाएगा। फिर 25 से अगर हम लोग और सॉल्व कर रहे होंगे तो 25 1 25, कितने बचे? 15। कितना बचा? 15। ये आप 4 से इसको काट लो। 4 से पहले आप इसको आप 4 से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4 1 4, यहाँ 2 जीरो। 4 से करेंगे तो 4 छंग 24, 1 बचा 19 हो गए। 4 चक्कू 16, 3 4 9 36, 1 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32। ये पूरा हमारा 4 से कट जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200 का 0, 25 दूना 50, 50 और 20 70, कितना? 7, 25 नवैया 225, 225 और 7 232, कितना? 23, 25 चक्कू 100 और 23 123, 12,
25 छक्का 150 और 12, 150 12 162 और बट्टे में कितना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 16,223 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ रहा होगा। कितना 16,223 रुपये, यही हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग आराम से आप कैलकुलेट अच्छे तरीके से कर सकते थे क्योंकि जो आंसर आपके दे रहा था वो पूर्णांक में आ रहे थे। तो हमारा कितना 16,223 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37,500 रुपये 37,500 की धनराशि पर धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक सही 1/3 वर्ष में कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। चक्रवृद्धि किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/3 वर्ष में कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि प्राप्त, कितना प्रतिशत नहीं, कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारी रेट कितनी लिखी है, रेट हमारी लिखी है 12%। कितनी 12%। तो आप एक चीज जानते हो, ये 12% जो रेट लिखी है ना हमारी, ये पूरा कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए। कितने 1 साल के लिए। जबकि ब्याज हमें कैलकुलेट करना है कैसा, 8 मासिक पे। तो 8 मासिक पे हमें कैलकुलेट 12 से 12 कट जाएगा तो रेट हमारी आ जाएगी कितनी 8% की रेट से। कितनी परसेंट की रेट से 8% की रेट से। अगर मैं टाइम आपसे कहूँ टाइम कितना होगा, तो टाइम हमारा कितना है, 1 सही 1/3 वर्ष। 1 सही 1/3 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने ये और 4 महीने ये, 12 4 16 महीने। कैसे 1 सही 1/3 वर्ष। तो 1 सही का मतलब ये 12 और ये 1/3 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 महीने ये, तो 12 + 4 = 16 माह। कितना, ये हमारा 16 माह आ जाएगा। कितना 16 माह। तो 16 माह है और रेट, और आपको कितने 8 महीने पे कैलकुलेट करना है। तो 8 दूनी 16 मतलब 2 बार आपको ब्याज, 2 बार आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। कितने 2 बार। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे
तो 8% की रेट से अगर 2 बार निकालेंगे तो 8 8 16 8 28 64 जो CI हमको मिलेगा वो 16.64% मिल रहा होगा। कितना? 16.64% हमारा ब्याज मिलेगा। ये भी बात आपकी समझ में आई होगी। और इतना ब्याज हमें लेना है, इतना परसेंट हमारा CI बना है, जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 37,500 रुपये का 16.64% हमारा मिलेगा। तो प्रतिशत का हम लोग साइन हटाएंगे और बट्टे में हम लोग 100 लिखेंगे और यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा होऊंगा तो 25 इक्कन 25, 12 बचे, 25 पंचे 125, ये कट जाएगा, 25 चक्कू 100 ये कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 इक्कन 4, 4 छंग 24 ये हमारा कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 इक्कन 15 और 9 24, कितने? 15 चक्कू 60 और 2 62। तो मतलब 6540 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा होगा। मतलब 6240 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12% वार्षिक दर से। अगला जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% वार्षिक 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए रुपए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है। 8 माह पर संयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके SSC MTS 2019 में पूछा गया है। SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को। क्या है? ये रेट हमारी 12% है। क्या दिया है? रेट हमारी दी है 12%। 12% रेट हमारी 12 माह के लिए, जबकि ब्याज को आपको 8 माह पे कैलकुलेट करना है। तो रेट हमारी आ जाएगी कितनी? 8%। टाइम जो हमको दे रहा है 2 ईयर, मतलब 24 माह दे रहा है। 2 वर्ष मतलब 24 माह। अगर आप 2 वर्ष लिख रहे हैं तो 2 वर्ष बराबर कितना होता है? 24 माह के। कितने? 24 माह के। तो 24 माह। और आप जानते हैं कि 24 माह अगर 8-8 महीने की हम बनाएंगे तो कितने बनेंगी? 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। कितनी बार? 3 बार।
तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8% की रेट से अगर 3 बार के लिए है तो अभी आप लोगों ने पिछली जो है क्वेश्चन में ही निकाला है कितना 25.9712%। कितना 25.9712%। ये आपने अभी निकाल रखा है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने अभी निकाला है। जो हम लोगों का ये जो सी आई आ गया कितना, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे 3a.3a² और फिर a क्यूब, तो 1 2 1 2 दशमलव यहाँ लगाएंगे और इधर हमको जो लिखना होगा संख्या है वो हमारी इधर आ जाएंगी। तो हम लोग 8 का क्यूब कर रहे होंगे, 8 अट्ठाई 64, 80 कितना होता है 512, तो 12 लेना है, कितना 5 बचा। तो हमारा 8 अट्ठाई 64, 64 तियाँ अगर कर रहे होंगे तो 3 चक्कू 12, 3 छक 24 और 1 25, मतलब कितना 64 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 1 19, 192 और 5 कितना हो जाएगा 197। कितना 197 का केवल 97 एक, फिर 8 तियाँ 24 और 1 इसका बचा तो कितना 25। तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी 25.9712% हमारी निकल के आ रही होगी। तो हमें 15,625 का 25.9712% निकालना है। तो हम निकाल रहे होंगे, यहाँ से इसको हम हटाएंगे 1 2 3 4 जीरो आपके लग जाएंगे यहाँ पर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 15,625 जो लिखा है ना, ये आपका 25 का क्यूब लिखा हुआ, कितना 25 का क्यूब लिखा हुआ है। तो हम लोग 25 को काटेंगे तो कितना 25 छक्का 150, अरे 625 ये आ जाएगा आपका, और 25 चक्कू 100 और 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे आपके, ये आपका हो गया। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें, अगर हम इसको 4 से सॉल्व करें तो 4 इक्कन 4, 1 2 3 4 ये हो जाएंगे जीरो। किसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, 3 4 9 36, 1 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ये हमारा कट जाएगा। फिर अगर हम 25 से काटें तो 25 बार कटेगा और 25 चक्कू 100, ये 400 आ जाएगा। फिर 4 से अगर हम काटें इसको तो 4 इक्कन 4 और 2 जीरो, 4 इक्कन 4 कितना 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 तेईं 12 और 4 दूनी 8। फिर 25 से काट देंगे, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 चक्कू 16 आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, तो कितना 4,058 रुपये हमारा फाइनल CI निकल के आ रहा होगा। कितना 4,058 रुपये। तो 4,058 रुपये हमारा फाइनल CI निकल करके आ जाएगा, कितना 4,058 रुपये। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है, तो प्रतिवर्ष
तो प्रतिवर्ष 15% की दर से प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ज्ञात करें। तो रेट हमारी कितनी है? रेट हमारी है 15%। 15% रेट क्या है? ये हमारी एनुअली रेट है। तो हमको निकालना किस 5-5 महीने पे है, तो ये 12 और हमें 5% पे निकालनी है। अगर हम काटेंगे 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, तो हमारी कितनी आ जाएगी? 25/4%। अब तो मामला फंसेगा। 25/4% रेट आ गई। अगर 25/4% रेट आ गई तो उसको भी निकालने का आपके पास सोल्यूशन होगा भी, आप देखिएगा। और जो टाइम हमारा है, टाइम हमारा कितना है? 12। ये 1/4 लिखा, इसका मतलब 12 माह तो ये हो गए। और इस 1/4 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3, तो मतलब 12 3 15 माह आपके पास। कितने माह? 15 माह हुए। तो ये 15 माह है। जबकि आपको 5-5 महीने पे कैलकुलेट करनी है, तो कितनी? 3 बार ब्याज आपका कैलकुलेट होगा। कितनी बार? 3 बार आपका ब्याज कैलकुलेट हो रहा होगा। तो हम लोग निकालेंगे 25/4। तो रेट कितनी निकली आपकी? रेट निकली 25/4%। तो क्या हम 25/4% को 1/16 लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं? कितना? 1/16। क्योंकि जब 25/4 आप करोगे, 25/4% का साइन हटाओगे नीचे, तो 25 × 25, 25 चक्कू 100, मतलब 1/16 आपकी फ्रैक्शन बन के आ जाएगी। इसका मतलब जो प्रिंसिपल हमारा 16 है और 1 हमारा इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? 16, और अमाउंट हमारा कितना? 16 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 17। तो यहाँ पर 16 क्या क्यूब कर दो, यहाँ पर हम 17 का क्यूब कर देते हैं। तो हम लोग 16 का क्यूब निकाल रहे होंगे, तो 16 का क्यूब आ जाएगा आपका 4096, और जब 17 का क्यूब आप निकाल रहे होंगे तो 4913 आ जाएगा। कितना? ये हमारा 4096 और ये 4913 आ जाएगा। कितना? 4913 आ जाएगा। आपको देखो एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी भाई, आप कम से कम 20 तक क्यूब और 30 तक आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। 20 तक का अगर क्यूब आपको याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और 30 तक का आपको कम से कम 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो जो CI निकला ना, तो इसी के बीच में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम 4913 से 4096 घटाएंगे, तो 13 से 9 जाए, 13 से 6 जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा बचेगा 0, यहाँ 10 से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना? 8। तो 817 यूनिट जो आ रहा होगा वो हमारा 817 यूनिट हमारा क्या रहा होगा? 817 यूनिट हमारा CI निकल के आ रहा होगा। कितना? 817 यूनिट। 4913 से आप घटाओगे 4096, तो यहाँ 13 से 6 गए 7, यहाँ 1, यहाँ 817 यूनिट आ जाएगा आपका। और यही 28, अच्छा ये हमें दे क्या रखा है? हमें प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4096 यूनिट, बराबर ही है 8192 रुपये के।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा किसके, दो के, 1 यूनिट बराबर 2 रुपये के। तो हमारा है कितना CI हमारा है 817 यूनिट। तो 817 यूनिट का मतलब हो जाएगा 817 गुणे 2, 8 दूनी 1634 रुपये। कितना, 1634 रुपये ये हमारा निकल करके CI आ जाएगा। कितना, 1634 रुपये हमारा CI निकल करके आ जाएगा। चार 4,913। तो 1634 उत्तर आना चाहिए। 1634 तो ऑप्शन में उत्तर, हाँ 1634 ही दिया हुआ है। 1634 रुपये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, %, प्रति वर्ष की दर से से 2/1/2 वर्ष के लिए 4,096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारा टाइम कितना है, 2/1/2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष का है। 15% रेट है, तो हम लोग रेट को पहले निकालेंगे। रेट हमारी है 15%। ये पूरे ईयरली के लिए है, 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। निकालना कितना हमें, 10 महीने पे। तो अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो लिखेंगे 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 25/2% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। और हमें टाइम दे रहा है कितना, टाइम हमारा है 12 दूनी 24, 6 30 मंथ। कितना, 30 मंथ। जबकि हमको निकालना किस पे है, 10 मासिक पे निकालना है। तो 10 मासिक पे निकाल रहे होंगे, तो 10 × 30, मतलब 3 बार आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। कितना, 3 बार। तो हम लोग निकालेंगे 25% की, अगर फ्रैक्शन बना लें 25/2% की। कितनी, 25/2% की। तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी कितनी, 1/8। कितनी आएगी, 1/8। तो आप जानते हो ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है, मतलब ये आपका ब्याज है और ये आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन है। ये क्या है, आपका मूलधन है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है 8 और हमारा अमाउंट कितना, 8 और 1 9, तो यही चीज़ कितने साल के लिए है, 3 बार के लिए। तो 3
है तो हम लोग क्यूब कर देंगे। तो 8 अट्ठाई 64, 80 कितना हो जाएगा आपका 512 और 9 9 81 में 729 हो जाएगा। तो जो आपको CI मिल रहा होगा ना, CI वो कितना होगा 712, मतलब 217 यूनिट आपको CI मिल रहा होगा। कितना 217 यूनिट आपको CI इसमें मिल रहा होगा। तो 217 यूनिट, जबकि आपके क्वेश्चन में दिया है इतने रुपए की राशि, ये आपका प्रिंसिपल है। तो 512 यूनिट बराबर कितना है 4096 रुपये के। इसका मतलब 1 यूनिट आप निकालोगे तो 8 दूनी 16, 8 1 8 1 9, 8 पंजे 40, मतलब कितना 8 रुपये निकल के आ जाएगा। तो आपको CI कितनी निकालनी है, ये 217 यूनिट की निकालनी है। तो 217 गुणे 8 हो जाएगा, 8 सत्ती 56 के 6, 8 1 8 और 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 1736 रुपये जो होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। तो जो इस क्वेश्चन का हम लोग देख रहे होंगे, तो फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ रहा होगा वो 1736 रुपये आपका फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अब जो 1 टाइप या 2 टाइप और बचे हुए हैं उनका भी हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। मगर इसी के साथ आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं उतना ही हमारा भी हौसला बढ़ता है। हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।